Success is not key to happiness, but happiness is key to success. If you love whatever you are doing, you will be successful. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे लेक्चर में। और इस लेक्चर के माध्यम से प्रेपोजिशन क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एवरीवन प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which is used before noun or pronoun to show its relation with another word in a sentence. क्या होता है प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और ये शो करता है रिलेशन विथ अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक वर्ड से उसका क्या रिलेशन है ये शो करता है। ठीक है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, देखते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट नाउन प्रोनाउन आर फ्रेज टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है नाउन को, प्रोनाउन को या फ्रेज को, ठीक है, टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ओके, आगे देखते हैं। हिंदी में दिया है प्रेपोजिशन को क्या कहते हैं हिंदी में। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बतलाएं वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, ठीक है, या नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध है दूसरे वर्ड से यही बतलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली 3 टाइप्स के प्रेपोजिशन हैं। सबसे पहले है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो होता है ना वो टाइम के बारे में बताता है। जैसे कि इन, ऑन, एट, अगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाई, टू, ड्यूरिंग, आफ्टर, एट्सेट्रा। ये जो है ये हमारे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन जो है ना ये प्लेस या फिर पोजीशन के बारे में बताते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे इन, ऑन, एट, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर, एट्सेट्रा। ये जो प्रेपोजिशन है हमारे ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बताते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट या डायरेक्शन। ये प्रोपोजिशन ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो मोमेंट या डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे कि टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, एट्सेट्रा। ये कैसे प्रेपोजिशन है? ये हमारे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ कुछ फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। इनको हम फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन या काइंड ऑफ प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल प्रेपोजिशन। देखते हैं सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है। व्हेन अ प्रेपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड इज कॉल्ड सिंगल प्रेपोजिशन। सिंगल प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होते हैं ना जो एक सिंगल वर्ड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे साधारण प्रेपोजिशन ही सिंपल प्रेपोजिशन कहलाते हैं। ये प्रेपोजिशन ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो एकदम छोटे छोटे होते हैं और साधारण प्रेपोजिशन होते हैं। तो इन्हीं को ही हम सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद, एट्सेट्रा। ये हमारे कैसे प्रेपोजिशन है? ये हमारे सिंपल प्रेपोजिशन है। यहाँ पे है एग्जाम्पल, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो फ्रॉम क्या है हमारा? एक सिंपल प्रेपोजिशन है। यू शुड वेट फॉर हिम टिल सनसेट। तो टिल क्या है हमारा? एक सिंपल प्रेपोजिशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम डबल प्रेपोजिशन। ठीक है,
डबल प्रपोजिशन क्या होता है? व्हेन अ प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन क्या होते हैं? जब दो सिंपल सिंपल प्रपोजिशन मिलते हैं ना, तो ये डबल प्रपोजिशन बन जाते हैं। मीन्स जब दो सिंपल सिंपल प्रपोजिशन को एक साथ मिला दिया जाता है तो हमारा जो है वो डबल प्रपोजिशन बन जाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, डबल प्रपोजिशन के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इनटू, ऑनटू, विदिन, फ्रॉम, विथ, एटसेट्रा। ये जो है वो हमारे डबल प्रपोजिशन हैं। कुछ सेंटेंसेस भी हैं यहाँ पे, जैसे डोंट पुट योर बुक ऑन टू माई टेबल। तो ऑन टू क्या है हमारा? एक डबल प्रपोजिशन है। आगे देखते हैं, अ कैट रैन इनटू माई रूम। तो इनटू क्या है हमारा एवरीवन? एक डबल प्रपोजिशन है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारा कंपाउंड प्रपोजिशन। देखते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है। कंपाउंड प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। जो कंपाउंड प्रपोजिशन होते हैं ना, ये दो या दो से अधिक वर्ड से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, क्रॉस, बी साइड, बिहाइंड, बिटवीन, बिफोर, बियॉन्ड, एटसेट्रा। ये हमारे कैसे प्रीपोजिशन है? ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस भी हैं, देखते हैं, जैसे देयर आर अ क्वेरल बिटवीन शालू एंड रितु। तो बिटवीन क्या है? हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड। तो बिहाइंड क्या है? हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ठीक है, चौथे नंबर पे है हमारा फ्रेज प्रीपोजिशन। देखते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है। Group of word used with the force of a single preposition is called phrase preposition। कुछ शब्द का ऐसा समूह जो एक सिंगल प्रपोजिशन के समान कार्य करे वो फ्रेज प्रपोजिशन कहलाता है। मीन्स ये जो फ्रेज प्रपोजिशन होते हैं ना, ये एक समूह है। ठीक है, एक ऐसे समूह है जो सिंगल प्रपोजिशन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं, तथा इनमें प्रायः आरंभ में भी और अंत में भी प्रपोजिशन होते हैं। मीन्स ये जो प्रपोजिशन होते हैं ना, इनके पहले भी कुछ प्रपोजिशन आते हैं और इनके लास्ट में भी कुछ ना कुछ प्रपोजिशन आते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, इन केस ऑफ। ठीक, स्टार्टिंग में भी है और लास्ट में भी है इन केस ऑफ में। तो ये हमारे कैसे प्रपोजिशन है? ये हमारे फ्रेज प्रपोजिशन है। इंस्टीड ऑफ, along with, in front of, on account of, in order to, etc. ये हमारे फ्रेज प्रपोजिशन है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे द स्कूल विल बी क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ नवरात्रि। तो ऑन अकाउंट ऑफ कैसा प्रपोजिशन है? ये हमारा फ्रेज प्रपोजिशन है। सो आई होप एवरीवन यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन। So thank you everyone. So please do like, share and subscribe my channel.